छठी माई की पवित्र कथा। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा प्रियव्रत। वह अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनकी रानी का नाम मालिनी था। राज्य में हर प्रकार का सुख संपत्ति थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। राजा रानी को यही दुख था कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तपस्या की, परंतु उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। धीरे धीरे राजा निराश हो गए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी ज्ञानी आर्षि से इसका उपाय पूछेंगे। राजा ने सभी मुनियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उनमें से महर्षि कश्यप भी आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, निराश न हो, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करवाइए, इससे आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा ने तुरंत यज्ञ करवाया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो अग्निदेव से एक दिव्य फल प्रकट हुआ। महर्षि कश्यप ने कहा, हे राजन, यह फल रानी को दीजिए, इसे खाने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी मालिनी ने वह फल अत्यंत श्रद्धा से खा लिया। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हुई। पूरा राज्य आनंद से भर गया। 9 महीने बीतने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मृत पैदा हुआ। राजा रानी का हृदय टूट गया। सारा महल शोक में डूब गया। रानी विलाप करते हुए कहने लगीं, हे ईश्वर, हमने इतने तप, दान और पूजा की, फिर भी हमें यह दुख क्यों मिला। राजा भी गहन दुख में डूब गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक एक तेजस्वी प्रकाश महल में फैल गया। उस प्रकाश में से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनका मुख सूर्य के समान उज्ज्वल था और उनके चारों हाथों में कमल, कलश, बालक और वर मुद्रा थी। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? कृपया हमें बताइए। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मैं देवी षष्ठी, छठी माई हूं। मैं सभी प्राणियों की संतानों की रक्षक और सृष्टि की पालन करता हूं। जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके बच्चों की रक्षा करती हूं और निसंतानों को संतान देती हूं। राजा ने कहा, हे माता, यदि आप इतनी करुणामयी हैं तो कृपा करके मेरे मृत पुत्र को जीवन दीजिए। देवी ने प्रेमपूर्वक अपने हाथ का स्पर्श बालक के ऊपर किया और कहा, तथास्तु। क्षण भर में बालक रोने लगा। वह जीवित हो उठा। रानी मालिनी ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे, पर यह आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। राजा प्रियव्रत ने देवी से कहा, हे माता, हमें बताइए कि आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ताकि संसार के लोग भी आपके आशीर्वाद से वंचित न रहें। देवी षष्ठी ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो व्यक्ति सूर्यदेव और षष्ठी देवी की आराधना करेगा, उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो श्रद्धा, संयम और शुद्धता से इस व्रत को करेगा, उसके परिवार में कभी कोई दुख नहीं रहेगा। यह कहकर देवी अदृश्य हो गईं। राजा और रानी ने उसी दिन से छठी माई की पूजा आरंभ की। उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों से भी कहा कि इस तिथि को सूर्यदेव और देवी षष्ठी की उपासना करें। धीरे धीरे यह पूजा पूरे राज्य से निकलकर चारों दिशाओं में फैल गई और आज यह पर्व छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा का धार्मिक महत्व। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पवित्र व्रत है। यह सूर्यदेव और छठी माई के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। 1. पहला दिन। नहाए खाए व्रती स्नान करके घर को शुद्ध करता है और शुद्ध भोजन करता है। इस दिन कद्दू की सब्जी और चावल का भात बनाया जाता है, जिसे प्रसाद रूप में खाया जाता है। दूसरा दिन। खरना व्रती दिन भर उपवास रखता है और सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर बनाकर पूजा करता है। यह प्रसाद ग्रहण करके अगले 2 दिनों के कठोर उपवास की शुरुआत करता है। तीसरा दिन। संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को जल अर्पित करता है। नदी या तालाब के किनारे दीप जलाए जाते हैं और लोकगीत गाए जाते हैं। वातावरण भक्ति से भर जाता है। चौथा दिन। उषा अर्घ्य। अंतिम दिन। प्रातःकाल व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य देता है। इस समय सूर्य की किरणों को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद व्रत का समापन होता है। छठ पूजा का संदेश। छठी माई की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का विश्वास, उनका तप और उनकी विनम्रता ही थी जिसने उन्हें मातृत्व का सुख दिलाया। इस व्रत में दिखता है मानव और प्रकृति का पवित्र संबंध। सूर्य की पूजा करना, जल में खड़े होकर अर्घ्य देना और आत्मा को शुद्ध करना, यह सब जीवन में संतुलन और सद्भाव का प्रतीक है। आज भी करोड़ों महिलाएं और पुरुष छठी माई की आराधना करते हैं, यह विश्वास रखते हुए
क्योंकि छठी माई सबकी झोली भर देती हैं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए।